टोपी ओढ़ रहा है तो इसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, नहीं पहन सकता। खुदा की कसम अगर गुंजाइश होती ना, नौजवान ना लड़ जाते हैं, हजरत सोने की अंगूठी ससुराल से न मिले मर रहा। हाँ नेचा जी मसला यही है, हमारी कौम में अगर जंजीर गले में न डाली जाए तो भैंस अपनी होती नहीं है। वो कॉलर खोल के चैन दिखा के घूम रहा, क्या ससुराल से मिली है। हम भी जानते हैं तेरी औकात नहीं थी कि तू रत्ती भर खरीद लेता, अरे वाह, इसलिए गला खोल के घूम रहा है, ससुराल से मिली है। हाँ? और सासों से भी गुजारिश है और ससुर से भी गुजारिश है, दमाद है तेरा घर दे दे, मगर कम से कम वो तो देना जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। लड़ जाते, रिश्ते छूट जाते। जंजीर न थी मेरे लल्ला को, अंगूठी नहीं थी, हम नहीं मानते रिश्ते को। क्यों? सोने की अंगूठी शर्त है रिश्ते के लिए, ये भी पहना रही है जबरदस्ती लाके, पहनो। साइज बड़ा भी है तो फिर भी कह रहा ठीक है, क्योंकि फ्री की मिली है ना, खरीद के जाता ना 6 बार उतारता, नहीं नहीं कहीं गिर ना जाए भाई, फंसने वाली थी जी, फ्री की है भाई, तो ऐसे मुट्ठी बांध ले गिर ना जाए। जंजीर पहन ली गले में। हम हुजूर वाले, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावे हमारे। सोने की जंजीर पहन के ससुराल वालों ने दी, मर गया। ये इश्क हुजूर से, हुजूर की चौखट पे से आबी आ गया, सलाम किया, हुजूर ने नजर उठाई, हाथ में सोने की अंगूठी थी, चेहरा फेर लिया, रास्ता काट के बदल के आगे से गए, फिर चेहरा फेरा मेरे नबी ने, और अचानक हुजूर ना उठ के चले गए। उसने कहा मेरी बात समझ में नहीं, आज आकर नाराज क्यों हो गए? हजरत उमर कहने लगे तुझे नहीं पता तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, हुजूर ने मर्द पे सोना हराम कर रखा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मर्द के लिए हुजूर ने सोना हराम किया। इतना सोना चीख निकल गई, फेंक दी अंगूठी, रोता रहा। फिर जब चलने लगा ना तो किसी ने कहा इसे अंगूठी को ले जाओ, उठाया, उसने फेंका लंबी हाथ से। तो एक सहाबी ने कहा यार घर ले जाता, बीवी को पहना देता, बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए तो आराम है। उसने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा जिसे हुजूर नजर से गिरा दे फिर उसे हम नहीं उठाया करते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते हैं। ये गया, इतने में हुजूर वापस आ गए। फरमाया कहाँ है मेरा दीवाना? या रसूल अल्लाह जब आप गए सारी बात बताई, अंगूठी फेंक दी। कहा फिर क्या किया अंगूठी का? कहा हुजूर उसने उठा के फेंक दी, घर नहीं लेके गया। कहा किस लिए? उसने कहा कि जब जिसको हुजूर नजर से गिरा दे उसे हम भी नहीं उठाया करते हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा जाओ मेरे दीवाने को बुला कर ले आओ। जब सहाबी बुला के लाए हैं, मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाली झोली फैलाई, कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। ओ मेरे जवान, ससुराल की जंजीर पहन के सीना खोल के चलता है, अगर सोना पहनता है उतार के रख दे और इतना कह दे जिससे मुस्तफा राजी है उसी में मैं राजी हूँ। कसम खुदा की, खुदा भी कह देगा अगर तू मेरे महबूब की रजा में राजी है तो ले मैं भी तुझसे तेरी रजा में राजी हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? पहनोगे जंजीर, अंगूठी सास ने दी, अगर ससुर ने जबरदस्ती दे दी तो बोल क्यों नहीं रे भाई? पहनोगे? ये वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। पहनोगे सोना, पहनोगे सोना? इंशाल्लाह नहीं पहनेंगे। हाँ, और सासों से गुजारिश है, वो जो दे रही हो ना 30,000 की अंगूठी, तुम्हें पता ही है तुम्हारा दामाद कितना फटीचर है। अगर फटीचर ना होता तो मांगते ही क्यों? वो 30,000 वो जोड़, ठीक है, 70,000 की गले में चैन है, वो जोड़ क्यों के 1 लाख रुपए, इससे हलाल का बिजनेस करना। मेरी बेटी को भले ही सोने के लुक़मे मत खिलाना, मगर इज्जत और हलाल की सूखी रोटी खिलाते रहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये क्या अपने दामाद से करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। नाराज हो रहे हो कि मौलवी अपनी करके हमारी रेड़ लगा रहे हैं? बच्चों भाई, वरना वो मौलवी दिखा जो तू सोना पहने और तुझे जन्नत बांट के जाए। मुझे भी देना उस मौलवी का नंबर भाई, मुझे भी जन्नत जाना। फ्री बांटने वाले जब तुम्हें चाहिए तो फिर हमें भी चाहिए। फर्क इतना, तुम्हें दौलत वाले चाहिए और फिर हमें जन्नत वाले चाहिए।
समझ रहे ना सारी लोग? बदलो बेटे, कुछ नहीं होता यार, 4 दिन पहन लेगा, 8 दिन पहन लेगा, और तुम भी दे दोगे, 5 दिन बातें हो जाएंगी। 6 तोले की चैन मिली थी गले की, मगर तू भूल जाएगा, फरिश्ते लिख के रख लेते, फिर वो लट चलेगा बेटे। न सास बचाने आएगी, न ससुर बचाने आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए बचो इन चीजों से। तो हम ये सोचते हैं कि मौलवी नहीं पहन सकते। पूछो ना, हजरत से पूछो, किसने तमंचा रखा था कि दाढ़ी रख वरना गोली मारेंगे? किसी ने तमंचा रखा था? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनना वरना फांसी लगा देंगे? किसी ने कहा था हमसे कि भाई टोपी ओढ़ना वरना गोली मारी जाएगी? नहीं ना, जबरदस्ती किसी ने नहीं की। हम भी 1-1.5 लाख का कोट खरीद सकते थे, हाँ, हम भी कैप लगा सकते थे 60-70 हजार का, लेकिन हमने जमाने को नहीं देखा, हमने मदीने को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल है, मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इसकी परवाह नहीं की, तुम क्या कहोगे, परवाह इसकी की कि हुजूर क्या कहेंगे। यही वजह है कि हमने हुजूर का लिबास नहीं छोड़ा, हुजूर का दिया हुआ कपड़ा हमने नहीं छोड़ा, उनका दिया हुआ चेहरा हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हकीर समझते हैं लोग हमें कि हम कुर्ता पजामा वाले हैं, ये 130 रुपए मीटर मिल जाता, 250 रुपए सिलाई जाती है। नहीं जी, अगर हुजूर 70,000 रुपए मीटर का कपड़ा लाजिम कर देते तो उलमा वही पहनते। बेशक बेशक। और अल्लाह देता, और गारंटी के साथ करूं, मैंने साहब को देखा ना, सफेद कोट पैंट में थे, वो 4 आगे पीछे थे, लेकिन 3-4 जगह धब्बे लग रहे थे उनके कपड़ों। मैंने कहा वाह रे, है तू 10 लाख कमा के भी धब्बे वाला पहन रहा है, ये 5,000 में भी देख कितनी साफ पहन के बैठा है। ये मसला होता है ना जी, तो अल्लाह पहनाता है। कभी किसी को हकीर न समझना, खास कर इल्म वालों को। इतनी आसानी से कुरान नहीं होता, बेशक, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। हमारे घरों के अंदर कोई घर ऐसा जिसमें गीजर ना हो? आज के दौर में तो सब में ही है, और कहीं भी ना तो ड्रम में गर्म हो रहा है जी, आग तो जली रही है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, पूछो इन पढ़ाने वालों से। हाँ, कादरिया में जब हम पढ़ते थे ना, कहेंगे भाई मौलाना, तो इतना ठंडा हौज का पानी होता था भाई कि हाथ डालो तो पता ही नहीं लगता था कि हाथ पानी में है या पानी हाथ पे है। ये सारी ठंडकें रहती है मदरसों के अंदर। बहुत गौर से सुनना इस बात को जो मैं बताने लगा। इतना ठंडा पानी होता है, हर घर में गीजर। तलबा मदरसे के गुजारिश है पढ़ने वालों से, अगर दुकान पे किसी अमीर के बेटे को चीज लेते देखो ना, तो दिल थोड़ा ना करना। असर के बाद बच्चे मदरसे के निकलते, दुकानों के आगे लाइन लगी होती, कोई कहता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मगर वहीं ये कुरान पढ़ने वाले भी होते, जी इनका भी चाहता है कि यार मैं भी ये चीज लेता। को भी दर्द है औलाद का, बहन को भी एहसास है भाई की जुदाई का। उधर बाप है कि अकेले तन्हाई में आंसू बहा रहा है। बाप बाप हुआ करता है, कितनी आसानी से तुम कहते हो बाप को मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए कि मदरसे आया था तो मेरी माँ रो रही थी, बाप नहीं रोया था। खबरदार कभी ये मत कहना कि मेरे बाप को प्यार नहीं है। और यार बाप बाप होता है, उस पर जिम्मेदारी है। अगर बाप टूटा तो घर टूट जाएगा, बाप टूटा परिवार टूट जाएगा। वो भी रोता है, कभी चादर में छुप के रोता है, कभी कमरे में बंद होकर रोता है, कभी जंगल में जाकर रोता है, ताकि मेरे आंसुओं का एहसास किसी को ना हो, मेरे दर्द का किसी को पता ना चले। और यार जब बच्चे घर से चले गए तब माँ ने भी आंसू बहाए हैं, बहन ने भी आंसू बहाए हैं। वो किधर जा रहा है कभी सोच तो सही। जब ये घर सोता था तो सर्दी की रातों में उठ के माँ ने बिस्तर चेक किया है, कभी कंबल उड़ाया है, कभी चादर डाली है। 3 बार उठ के माँ चेक करती है, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन आज वहां जा रहा है जहां चादर को देखने वाला ना होगा, जहां बिस्तर बिछाने वाला ना होगा, जहां कोई रात को चेक करने वाला ना होगा। यहाँ रात के बिस्तर से आंख खुल गई तो माँ दौड़ के आती है, कभी बेटे को कंबल उड़ाया, कभी चादर उड़ाई है। ये कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है जहां पे अपने तो अपने खुदा की कसम। और यार जब हम घर में रहते हैं नमक कम हो जाए, माँ ये नहीं खाना है क्योंकि नमक कम है, नमक तेज हो जाए ये भी नहीं खाना है क्योंकि नमक तेज है। ये वहां जा रहा है जहां कोई खुराक को पूछने वाला नहीं है, जहां कोई रोटी को पूछने वाला नहीं है। ये वहां जा रहा है, नमक तेज है तो खाना पड़ेगा, नमक कम है तो खाना पड़ेगा। इन सब मुसीबतों को सामने रखने के बाद बाप कहता है यार बेटा तेरे हवाले किया। माँ कहती है मालिक लगते जिक्र तुझे दे रही हूँ, बहन कहती है मालिक ये तुझे दिया है, लेकिन कुरान का हाफिज बना के लौटाना। अल्लाह अकबर, इतनी आसानी से इल्म नहीं आता है। पूछो इन उलमा से क्या क्या ना लौटाया है हमने कुरान के लिए। माँ की ममता छोड़ी,
कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकतें छोड़ी कुरान के लिए, खानदान छोड़ा कुरान के लिए, यार छोड़े कुरान के लिए, गलियां छोड़ी कुरान के लिए, घर छोड़ा कुरान के लिए, मगर जब चले तो खाली नहीं आ रहे थे, कदम हमारे थे, रहमत खुदा की हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती आप जवाब में, सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है कुरान, क्या क्या न दिया कुरान के लिए। वो भाई इज्जत किया करो, इनकी इज्जत किया करो, कदर किया करो। सब कुछ लुटा के कुरान पाया है, सब कुछ दे के कुरान को अपनाया। आज ना कहते लो जी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी नौकरी में कहीं लग गए ना तो किसी ने दाढ़ी काट ली, किसी ने लिबास ही बदल दिया। मौलाना लोग बड़ी अजीब नजर से देखते हैं कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। मैंने कहा यार फिर तूने क्या किया? कहा मैंने लिबास बदल दिया। ना बदलता, कसम से कोई किसी भी नजर से देख रहा था, तुझे लिबास वही रखना था जो खुदा को भी प्यारा है, मुस्तफ़ा को भी प्यारा है। तूने दाढ़ी छोटी कर दी, टोपी उतार दी। नहीं, ये डाकुओं वाला लिबास नहीं, ये मुस्तफ़ा वाला लिबास है। वरना लोग कहते भाई मौलाना लोग हैं, थोड़ा सा अलग कुर्सी करो इनकी। तुम्हें क्या लगता तुमसे घटिया पहनता है मौलवी? टोपी ओढ़ रहा है तो इसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, नहीं पहन सकता। खुदा की कसम अगर गुंजाइश होती ना, नौजवान ना लड़ जाते हैं, हजरत सोने की अंगूठी ससुराल से न मिले मर गया।